हेलो बच्चों, नमस्ते। तो हम लोग को पढ़ना है अब एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। देखिए 4 और 5 सेम है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। 4 में क्या लिखा है, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों के लिए इक्वेशन लिखिए। इक्वेशन मतलब क्या होता है, समीकरण। ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसको एक समीकरण के रूप में लिख देना है, इक्वेशन के रूप में लिख देना है। तो देखिए इस पूरे क्वेश्चन नंबर 4 के पूरे क्वेश्चन को मैं कॉपी में लिख लेता हूँ। इसका वीडियो पहले बना चुका हूँ, लेकिन किसी कारणवश वो बराबर चल नहीं रहा है, तो इसलिए आंसर उसमें पहले से ही अब लिखा हुआ प्रतीत होगा आपको। तो मैं कॉपी से समझा रहा हूँ आपको, और ध्यान से समझिएगा। ना समझ में आएगा तो फिर से बताइएगा, तो हम नया वीडियो आपके लिए बना देंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया हमने, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इसमें जो पहला स्टेटमेंट है लिखा है द सम ऑफ नंबर्स यक्स एंड 4 इज 9। यानी कि यक्स जो नंबर्स, हमारे नंबर्स कौन कौन है, यक्स और 4 हैं, उसका सम मतलब क्या होता है, जोड़। लिखा है कि द सम ऑफ नंबर्स यक्स एंड 4 इज 9। यानी कि जो संख्याएं यक्स और 4 हैं उसका योगफल 9 है। तो इसको हमें क्या करना है, इक्वेशन के रूप में बदलना है। तो क्या लिख दिए, x + 4 = 9, क्योंकि x और 4 को क्या करना था, ऐड करना था, तो प्लस लगा के लिख दिए =9। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। 2 सब्ट्रैक्टेड यानी 2 को घटाओ, फ्रॉम यानी इससे y में से 2 माइनस कर दो तो कितना बचता है, 8 आता है। तो वही लिख दिए हम y - 2 = 8। क्या लिख दिए, y - 2 = 8। अब इसमें पहले से ही आपको आंसर दिख रहा है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन सिंपल बहुत है। मैंने पहले बताया कि इसका वीडियो मैंने पहले बनाया था, लेकिन किसी कारणवश चल नहीं रहा था, तो ऐसे ही देख लीजिए आप लोग। अब अगला क्वेश्चन है तीसरा, 10 टाइम a = 70। 10 टाइम मतलब 10 गुना, 10 मतलब 10 और टाइम मतलब गुना। यहां पर समय नहीं होगा, क्या होगा, गुना होगा। और गुना मतलब क्या होता है, गुणा। a यानी कि a का 10 गुना इस 70 है, तो a का 10 गुना यानी a × 10 यानी हो गया a × 10 = 70। तो a का मल्टीप्लाई 10 से करो तो क्या हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई a से होगा, या a का मल्टीप्लाई 10 से होगा, तो क्या हो जाएगा 10a। क्या हो जाएगा 10a, और इक्वल आपका हो गया 70। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा द नंबर b डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 6। लिखा है कि जब नंबर b को आप 5 से डिवाइड करते हो तो गिव्स 6 यानी 6 मिलता है। जब b को आप 5 से डिवाइड करते हो कितना मिलता है, 6 मिलता है, 6 मिलता है। तो डिवाइड यानी कि फ्रैक्शन के रूप में लिख दो। तो b को डिवाइड कर दिए 5 से, यानी लिख दिए b/5 = 6। क्या लिख दिए, b/5 = 6। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 3/4 ऑफ t इज 15। 3/4 मतलब 3/4, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, t तो वैसे रहेगा ही, इज 15 यानी कि जब t का हम 3/4 मालूम करते हैं तो कितना मिलता है, 15 मिलता है। तो 3/4 यानी हो गया 3/4, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई हो गया, t हो गया। अब t के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, क्या हो जाएगा, /1 लगा दोगे, इज 15 यानी इक्वल 15 हो गया। अब 3 का मल्टीप्लाई t से तो हो जाएगा 3t, /4 का मल्टीप्लाई 1 से तो हो जाएगा 4, यानी हो गया 3t/4 = 15। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, लिखा 7 टाइम m। जैसे यहां पर था 10 टाइम a, उसी प्रकार यहां पर 7 टाइम m, लेकिन ये थोड़ा सा और अलग सवाल है। +7 गेट्स यू 77। लिखा है कि जब आप m का 7 टाइम मालूम करते हैं और उसमें 7 ऐड कर देते हैं तो आपको कितना मिलता है, 77 मिलता है। तो 7 टाइम m मतलब m का 7 गुना, तो m × 7 हो गया। जहां टाइम आ जाएगा वहां मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई, टाइम आ जाए या ऑफ आ जाए, तो m × 7 हो गया। फिर कह रहा है +7, तो +7 कर दिए। गेट यू यानी मिलता है, हल करने के बाद मिलता है, तो मिलता है इसलिए लगा दिए बराबर, इक्वल लगा दिए, कितना मिलता है 77। तो 7 का मल्टीप्लाई m से तो कितना हो जाएगा 7m। क्या हो जाएगा 7m, और +7 वैसे लिख दोगे और इक्वल लिख दोगे 77। ये हो गया आंसर। इसमें आपको वेरिएबल का वैल्यू मालूम नहीं करना है कि आपको m का वैल्यू मालूम करना है या इसमें b का वैल्यू मालूम करना है, बस इसमें आपको एक इक्वेशन दे देना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। 1/4 ऑफ अ नंबर x। लिखा है एक नंबर है हमारे पास जो कि क्या है, x है, और उसका 1/4 -4 गिव्स
4 लिखा है इसमें कि एक नंबर का जब 1/4 मालूम करते हैं और उसमें से 4 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, गिव्स 4, तो कितना मिलता है, 4 मिलता है। तो 1/4 मतलब 1/4, आप मतलब मल्टीप्लाई और आ नंबर यक्स, ये कौन सा नंबर है हमारे पास, यक्स है, तो x/1 लिख दिए। फिर कितना माइनस करना है, 4, तो लिख दिया -4, गिव्स 4 यानी कितना मिलता है 4, तो इक्वल 4 हो गया। तो 1 का मल्टीप्लाई x है तो 1x जा यक्स हो जाएगा अपान सॉरी 4 1 जा 4 हो गया, इतना हो गया। फिर उसके बाद में आपका -4 उसे लिख दिए, इक्वल 4 भी उसे लिख दिए, ये हो गया आपका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए आप अगला, क्वेश्चन नंबर 8, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम y यू गेट 60। इफ यू टेक अवे 6, यदि आप 6 कम कर दें या 6 निकाल दें, 6 अलग कर दें, फ्रॉम से, किससे अलग करना है, 6 टाइम y यानी कि y के 6 गुना से, y के 6 गुना से 6 निकाल देना, निकाल देना मतलब कम कर देना है। यू गेट 60, तो आपको कितना मिलता है, 60 मिलता है। तो 6 टाइम y, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई y या y मल्टीप्लाई 6। फिर कितना माइनस करना है, 6 माइनस करना, तो -6 लिख दिए, इक्वल कितना हो गया 60। अब y का मल्टीप्लाई 6 है तो हो जाएगा 6y, फिर -6 और इक्वल 60, वैसे हो गया आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला 9, इफ यू एड 3 to 1/3 ऑफ z यू गेट 30। तो क्वेश्चन में लिखा है इफ यू एड 3, यदि आप 3 जोड़ते हो, अब 3 किसमें जोड़ना है, टू 1/3 ऑफ z यानी z के 1/3 में, z के 1/3 में जब 3 जोड़ते हो यू गेट 30, तो आपको कितना मिलता है, 30 मिलता है। तो 1/3 ऑफ z पहले लिखेंगे, तो 1/3 मतलब 1/3, आप मतलब मल्टीप्लाई और क्या हो गया z, फिर 3 ऐड करना तो +3 लिख दिए, इक्वल हो गया 30, और z के नीचे कुछ नहीं था तो अपन में 1 लिख दिया हमने, तो 1 मल्टीप्लाई z से तो z बन जा z अपान 3 बन जा 3 और +3 इक्वल 30 हो गया। इसी प्रकार पूरे क्वेश्चन ये समाप्त हुए। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 4.1 का 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म्स। लिखा है कि जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं निम्नलिखित समीकरणों को स्टेटमेंट फॉर्म के रूप में लिखिए। लिखा है कि जो भी इक्वेशन दिए गए हैं उसको आपको स्टेटमेंट के रूप में लिखना है। जैसे भी स्टेटमेंट में दिया था और हमने लिखा था उसको आंसर में लिखा था इक्वेशन के रूप में, अब इक्वेशन दिया है और स्टेटमेंट के रूप में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है p + 4 = 15, यानी p और 4 को जब जोड़ते हैं तो कितना मिलता है, 15 मिलता है। तो लिख दिए द सम ऑफ नंबर्स p एंड 4 इज 15, यानी कि द सम ऑफ नंबर्स संख्याओं का योगफल, कौन सी संख्याओं का योगफल, p एंड 4, p और 4 को जोड़ने पर कितना मिलता है 15, तो इज हो गया 15। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, लिखा है m - 7 = 3, यानी कि m में से हम 7 क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो जब m में से 7 घटाते हो कितना बचता है, 3 बचता है। तो लिख दिया इसको हम 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m। अच्छा देखिए यहाँ पर हमने p को आगे लिखा, 4 को पीछे लिखा, लेकिन यहाँ पर m को पीछे लिखा, 7 को आगे लिखा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बीच में लगा फ्रॉम, जब फ्रॉम होता है तो पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे हो जाता है। तो हो जाएगा 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3, यानी जब हम m में से 7 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है 2m = 7, क्या लिखा है 2m = 7। तो जो 2m है, 2m के बीच में कोई मार्क है नहीं, तो जब एक वेरिएबल हो और एक नंबर हो कोई और उसके बीच में कोई मार्क ना हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई के रूप में होता है। यानी कि जो 2m है उसके बीच में क्या रहेगा, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई है तो क्या लिख दोगे 2 टाइम m इज 7, यानी कि m का 2 गुना, क्योंकि m को मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आएगा m × 2 लिखोगे अगर तो कितना हो जाएगा, m × 2 = 2m, तो हो जाएगा 2 टाइम्स m इज 7। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है m/5 = 3, यानी इसमें अपान मतलब फ्रैक्शन में है, यानी क्या है, डिवाइड हो रहा है। जब हम m को 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 बचता है, तो ही लिख दिया द नंबर m डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 3। जब हम नंबर m को 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 बचता है। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है 3m/5 = 6। जो 3m है,
3m के बीच में कोई मार्क है नहीं, यानी किसमें है, ये मल्टीप्लाई के रूप में है। और ये जो 3/5 बन जाएगा वो हो जाएगा 3/5, क्या हो जाएगा 3/5, और मल्टीप्लाई है तो क्या लिख दोगे, हाफ लिख दोगे। तो 3/5 ऑफ यम यानी यम का 3/5 भाग इज 6 यानी 6 है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा 3p + 4 = 25, यानी कि जब हम p का 3 गुना करते हैं, देखो 3p लिखा है, 3p के बीच में कोई मार्क है नहीं, 3 और p के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई क्रम में। तो वही जब हम p को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, यानी कि p का 3 गुना जब करते हैं और उसमें हम 4 प्लस कर देते हैं यानी ऐड कर देते हैं, कितना मिलता है 25 मिलता है। तो 3p को लिख दिया हम 3 टाइम्स p, क्या लिख दिया 3 टाइम्स p, और फिर ये जो बच्चा आगे वाला इसको लिख दिया +4, फिर कितना मिलता है तो लिख दिया गिव्स 25। फिर अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखा 4p - 2 = 18, यानी कि जब हम p का 4 गुना करते हैं और उसमें से 2 माइनस करते हैं तो कितना आता है 18 आता है। तो अब 4p, तो 4p के बीच में कोई मार्क है नहीं, यानी किसमें है ये मल्टीप्लाई के रूप में, तो लिख दोगे 4 टाइम्स p, 4 टाइम्स p। फिर क्या करना है -2 कर देना है, तो लिख दिया -2 गिव्स 18। जब हम 4 टाइम p मालूम करते हैं उसमें से 2 माइनस करते हैं तो 18 मिलता है। फिर अगला लिखा है 8वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 p/2 + 2 = 8, तो इसको चाहे लिखो p/2, या एक तरह से और हम नीचे हल किए हैं, देखिए यहाँ पर जैसे p/2 जो था वो हमारा बराबर है 1/2 मल्टीप्लाई p, और p के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं क्या लगा दोगे 1 लगा दोगे। जो p/2 है इसको हम लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई p, क्यों, क्योंकि जब हम p का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो p 1 जा p/2 1 जा 2, तो वही p/2 आ जाएगा। तो 1/2 को क्या बोलते हैं, हाफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं हाफ। तो इसलिए जो यहाँ पर है सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 8 लिखा p/2 + 2 = 8, तो लिख दिए हाफ ऑफ p, क्योंकि जो p/2 है वो बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई p, तो 1/2 मतलब हाफ हो गया और मल्टीप्लाई मतलब हाफ हो गया, और p वैसे लिखा है हाफ ऑफ p। फिर क्या करना, 2 ऐड करना है तो लिख दिया +2, फिर उत्तर कितना आता है 8 आता, तो लिख दिया गिव्स 8। इसी प्रकार आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थैंक यू।